ज्ञान और तत्व ज्ञान के महान शिक्षक, दुख मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक, ध्यान योग के महान मार्गदाता तथागत सम्यक संबुद्धों को मैं त्रिवार नमन करता हूं। हम आज एक गहन चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज द सिंबॉलिक सीक्रेट ऑफ बुद्धा मुक्ति। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बुद्ध की मूर्ति है, सुन रहे आप? ये जो बुद्ध की मूर्ति है, यह मूर्ति दुनिया में जितनी भी मूर्तियां होगी उन सारे मूर्तियों में अद्भुत है, अलौकिक है और रहस्यमय, और इसमें बहुत सारी चीजें प्रतीकात्मक है। जिसने भी ये मूर्ति बनाई होगी, ये उस महान बुद्धत्व को प्राप्त शिल्पकार को मैं नमन करता हूँ। और ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि सम्राट कनिष्क के वक्त, पहली शताब्दी में, ये बुद्ध मूर्ति बनाई गई है। ये बुद्ध मूर्ति क्यों बनाई गई और उसके बनाने के पीछे का कारण क्या था, ये पहले आप लोगों ने समझना चाहिए कि जब भी बुद्ध सिखाते थे और लोग सीखते थे, और बुद्ध के सानिध्य में सत्संग वगैरह के लोग श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत और बुद्ध बनते थे। बुद्ध जाने के बाद जो भी भिक्षु बुद्ध के साथ बैठकर ध्यान साधना करते थे और कुछ अवस्थाएं प्राप्त करते थे, ये बुद्ध का जो उपस्थिति ज्ञान उनको उपलब्ध होता था। मतलब उपस्थिति ज्ञान मतलब जैसे कोई व्यक्ति मृत होता तो हमें उसकी उपस्थिति का एहसास होता, उपस्थिति अनुभव होती। तो जो भी बुद्ध के शिष्य थे बुद्ध के बाद, तो वो बुद्ध की उपस्थिति का अनुभव करते थे और उस उपस्थिति के अंतर्गत वो सारी चीज सीखते थे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि नए लोग आए, बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करते थे, समझते थे, और फिर वो उन्हें उपस्थिति ज्ञान न होने से, बुद्ध के उपस्थिति का ज्ञान न होने से उनमें उस तरह की क्षमता विकसित नहीं होती। तो फिर सम्राट कनिष्क के वक्त ये जाना गया कि बुद्ध का कोई प्रतीक तैयार करना चाहिए, और उन्होंने वो बुद्ध का प्रतीक तैयार किया। तो वो जो मूर्ति है, वो मूर्ति अद्भुत, अलौकिक, रहस्यमय है। ये मूर्ति क्या है, कैसी है? ये मूर्ति तंत्र की जो शिक्षा है, उस शिक्षा के सारभूत प्रतीकात्मक उस मूर्ति में अंदर नहीं। तो तंत्र का रहस्य उसमें है, सांख्य का रहस्य उसमें है, ध्यान योग का रहस्य उसमें है। और बुद्ध ने जो जितनी भी शिक्षा दी, धम्मपद की शिक्षा हो, अभिधम्म की शिक्षा हो, विनय पिटक हो, सुत्त पिटक हो, अभिधम्म पिटक हो, ये सारी शिक्षा का सारभूत उस मूर्ति में अंदर नहीं है। अगर वो मूर्ति को देखते आप तो सारी शिक्षा आपको समझ में आएगी बुद्ध की। ये इतनी अलौकिक, अद्भुत, रहस्यमय मूर्ति है। तो ये, और मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि अगर आप में वो दृष्टि है, आप में वो अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सीधे बुद्ध के मूर्ति से ही कई चीजें सीख सकते। मैं व्यक्तिशः कहीं सीखने को गया नहीं, और मैंने आह्वान किया बुद्ध को, और बुद्ध ने इतनी सारी चीजें सिखाई कि जो भी लोग जीवित है गुरु, वो चीजें सिखाने में सक्षम नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीजें बुद्ध से सीखी और बुद्ध मूर्ति से सीखी। तो आप भी बुद्ध मूर्ति से ध्यान भी सीख सकते हैं,
ज्ञान भी प्राप्त कर सकते, और वो ज्ञान से आप बुद्धत्व, समाधि, संबोधि, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, सारे दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। ये सारी चीजें, ये सारा रहस्य, सारा ज्ञान, ये बुद्ध मूर्ति में अंदर नहीं है। तो कैसे सीखना, कैसे समझना, कैसे ज्ञान प्राप्त करना? तो सबसे पहले आपको बुद्ध को समर्पण करना, और समर्पण करने के बाद बुद्ध को आह्वान करना पड़ेगा कि मुझे, हमको समझाओ, और उस तरह से बुद्ध की तरफ देखे तो आपको समझ में आएगा। तो जीवन का सत्य कैसे बुद्ध से जाना जा सकता है, अस्तित्व का रहस्य कैसे बुद्ध से जाना जा सकता है? तो सारी चीजें जो बुद्ध ने समझाई है वो एक अकेले मूर्ति में, वो बुद्ध की मूर्ति ऐसी ऐसी वो हाँ। आप सब लोगों ने बुद्ध की मूर्ति देखी हुई, अलग अलग तरह की मुद्राएं हैं बुद्ध की। आशीर्वाद मुद्रा है, अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, कई तरह की मुद्रा है। तो जो भी मुद्रा साधारणतः हम हमारे घर में रखते हैं, तो बुद्ध की मुद्रा मुद्रा कैसी है? तो आप देखो, आपके सामने कोई मूर्ति है बुद्ध की? हाँ, तो वो बुद्ध की मूर्ति की तरफ देखो। तो बुद्ध की मूर्ति कैसी है? तो पहली चीज ये है जो बुद्ध से सीखनी है कि बुद्ध अकेले है, बुद्ध की मूर्ति अकेली है। राम के साथ सीता है, कृष्ण के साथ रुक्मिणी है, महादेव के साथ पार्वती है, गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि है। हर भगवानों के साथ कोई ना कोई एक स्त्री जुड़ी हुई है, और बुद्ध के साथ कोई भी नहीं, अकेले है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ अकेले ये है कि जीवन का अगर सत्य जानना है आपको, तो आपको अकेले होना पड़ेगा। आप किसी के साथ रह के, भीड़ भीड़ में रहते हुए जीवन का सत्य नहीं जान सकते। और सत्य क्या है जीवन का? जीवन का सत्य ये है कि आप अकेले आए हैं ये संसार में। कई लोग मित्र बनते, शत्रु बनते, पति बनते, पत्नी बनते, बच्चे, सब सब संबंध तैयार होते, लेकिन अकेले आया है, अकेले जीता, और जब मरण होता है अकेले ही मरता है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो ये एक सत्य बुद्ध से जानना है कि यू हैव टू बिकम अलो। अगर सत्य जानना है तो मैं अकेला हूं, अकेला ही आया हूं, और मुझे अकेले ही जीवन का सत्य जानना है। यह दूसरा नहीं है। हाँ, कोई दूसरा मुझे जीवन का सत्य समझा नहीं सकता, दे नहीं सकता। सत्य जानना भी है, ढूंढना भी है, तो मुझे खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। ये चीजें जानना पड़ेगा। ये बुद्ध की मूर्ति अकेली है, उनके साथ कोई नहीं है। क्योंकि जैसे जीवन में दूसरा आता, दुख शुरू होता। ये हमारा अनुभव। हाँ, कि जब हम अकेले रहते तक, हाँ, शादी के पहले कितना सुख, कितनी शांति, कितना आनंद। जैसे एक से दो होते, हाँ, तो दुख शुरू होता। मैंने हजारों पेशेंट से बातें की, शादी के 6 महीने बाद, साल भरे बाद। हाँ, अरे तुम दवाखाने में, कैसे शादी हुई अभी 1 महीना हो गया ना, आप कैसे आए यहाँ? हाँ, क्या आपने तो कश्मीर जाना चाहिए था। हाँ, इधर, हाँ, कहीं अच्छी अच्छी जगह जाना चाहिए, यहाँ कैसे? नहीं, मुझे ये दुखता, वो दुखता। ये कब से दुख रहा है? तो अभी शुरू हुआ, शादी के पहले नहीं था। तो तो शादी का तो एहसास एक सुखद एहसास है, स्वर्ग में प्रवेश का एहसास है। और फिर आप दुख है, अरे कहा शादी, शादी बर्बादी है, दुख। कई लोगों से मैंने बातें की, तो लड़का भी बोलता कि शादी की है तो शादी में दुख है, लड़की भी बोलती। तो जहां भी दो होते, दुख क्या? हाँ, फिर दो से तीसरा आता तो दुख और डबल से और बढ़ जाता। और धीरे धीरे, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती, परिवार बढ़ता, दुख बढ़ता। थी ये अनुभव, ये जीवन का अनुभव है कि दूसरे से दुख होता है। हाँ, और स्वयं को अगर जानते, स्वयं को अगर समझते, तो सुख, स्वर्ग, स्वच्छ। इसलिए बुद्धिज्म में पर ज्ञान नहीं, पर दर्शन नहीं, स्व ज्ञान, स्व दर्शन। स्व को देखो, स्व को अनुभव करो, स्व के भीतर जाओ। और स्व के भीतर जो अगर गए तो श्रोतापन। स्व के भीतर जो तुम्हारा अल्टीमेट सेल्फ है, एटर्नल कॉन्शियसनेस है, वो तुम्हारा केंद्र बिंदु है। वहां तक अगर पहुंचते तो श्रोतापन हो, वहां पहुंच गए
तो पहुंचना श्रोतापन्न है। अगर वहां पहुंच गए और केंद्रित हो गए तो सकृतागामी, आपका गमन सही हो। और वही रह के आपने ध्यान साधना की, जीवन का सारा व्यवहार किया, भीतर के जगत में बाहर के जगत में रह के बाहर आए नहीं तो अनागामी। नहीं तो साधारणतः क्या होते, हम भीतर जाते बाहर आते ध्यान करते फिर छोड़ देते। हाँ, फिर आंखें बंद की कि स्व का स्मरण होता तो पर का विस्मरण होता, फिर आंखें खोलते तो स्व का विस्मरण हो जाता और फिर पर का स्मरण होता, बाहर का स्मरण होता। तो ऐसे आना जाना रहता। अगर ये बाहर भी कोई क्रिया करना है तो भीतर रहते हुए अगर करते, आप अनागामी। और फिर अनागामी रहते हुए आप अपने विकारों को जीतते, राग द्वेष को जीतते, मन को जीतते, अहंकार को जीतते, निशब्द निर्विचार निर्भाव निरंकार स्थिति को प्राप्त करते तो अरहत। तो ये सो को जानने से ये बुद्ध की मूर्ति अकेली है, ये तुमको देखना। तो फिर ये बुद्ध की मूर्ति है क्या? इससे ध्यान सीखा जा सकता, इससे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता। तो ये जो जीवन का द्वंद्व है, तो द्वंद्व के पार जो अद्वैत है वो अद्वैत अवस्था की मूर्ति है। पहली चीज ये जो द्वंद्व है जीवन का, बाहर का भीतर का, मैं तू, अच्छा बुरा, ये जो जीवन का द्वंद्व है, तो द्वंद्व से दुख होता है, द्वैत से दुख होता है। तो द्वंद्व के पार जो निर्द्वंद अवस्था है उसका प्रतीक ये बुद्ध की मूर्ति है। तो ये हमें समझना है। तो बुद्ध बैठे हुए हैं, तो बैठे होके बुद्ध की शिक्षा का सार क्या है? और जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि बुद्ध की शिक्षा का सार क्या है, तो बुद्ध की शिक्षा का सार ये है कि मन अतियों में चले जाता और अतियों में जाने से अस्वस्थ होता और अंत होता, और अतियों में जाने से अहंकार होता, दुख में चले जाता। तो अतिया नहीं, बुद्ध बोलते हैं कि ये दोनों को समझो, दोनों के पार हो, ये मध्य मार्ग की शिक्षा बुद्ध की। तो बुद्ध बोलते कि तथागते न अभिसंबुद्धा मध्यमा पटिपदा चक्षु करनी है, ज्ञान करनी है, उपसमाय अभिज्ञाय संबोधाय निब्बान है। तो बुद्ध की जो शिक्षा है मध्य मार्ग की, उस मध्य मार्ग पर चलते तो क्या होता है कि ये साधारण दृष्टि के पार असाधारण दृष्टि, उसके पार अंतर्दृष्टि, अंतर्पुर दृष्टि के पार सम्यक दृष्टि, और सम्यक दृष्टि के पार हम सत्य जानते हैं, सत्य दृष्टि होती है। तो चक्षु ज्ञान, इस तरह से चक्षु निर्माण करना है। अंतर्दृष्टि, सम्यक दृष्टि, फिर बोधि चक्षु, फिर धम्म चक्षु, फिर ब्रह्म चक्षु। ये चक्षु का विकास, ये इवोल्यूशन कराते। ज्ञान करने के हमको पर ज्ञान है तो फिर स्व ज्ञान करना है, स्व ज्ञान से पर और स्व का ज्ञान करना है, फिर ज्ञान से प्रत्यक्ष ज्ञान करना है तो प्रज्ञा करना है, प्रत्यक्ष ज्ञान के पार फिर विद्या निर्माण होती है और विद्या से आदमी विमुक्त होता है। ये सारी चीजें बुद्ध ने हमको सिखाई। तो ये मध्यम मार्ग क्या है? हमने कई बार चर्चा की है, मध्यम मार्ग क्या है? ये मध्यम मार्ग है कि भोग और त्याग से रोग होता, तो भोग से भी मुक्त होना है, त्याग से भी मुक्त होना है, भोग और त्याग से निर्माण हुए रोग से भी मुक्त हुआ। ये योग बुद्ध सिखा रहे योग। तो जो भी योग बुद्ध सिखा रहे वो बेसिक योगा से लेके हायर योगा, तो साधारण योगा और परम योगा, साधारण ध्यान और परम ध्यान, ये पूरी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मध्यम मार्ग के अंतर्निहित है। तो बुद्ध मध्य मार्ग में क्या सिखा रहे? तो बुद्ध मध्य मार्ग योग सिखा। तो ये जो मूर्ति है बुद्ध की, ये सर्वश्रेष्ठ ध्यान की और सर्वश्रेष्ठ योग की मूर्ति है। तो बुद्ध में अंतर्निहित क्या है? ध्यान, योग, और कैसे मध्यम मार्गों को समझना, कैसे जानना, उसमें कैसे चलना, और ये कैसे चक्षु निर्माण करना, ज्ञान निर्माण करना, अभिज्ञा कैसे निर्माण करना, प्रज्ञा निर्माण कैसे करना, विद्या निर्माण करने कैसे करना। हाँ, और फिर अंतिम जो अवस्था है परम अवस्था ध्यान की, समाधि, संबोधि कैसे प्राप्त करना, निर्वाण कैसे प्राप्त करना, दुख का मुक्त कैसे होना, ये शिक्षा थी मध्य मार्ग की। तो मध्य मार्ग जो है बुद्ध का ध्यान का मार्ग है वो, और ध्यान है योग का भाग, योग का मार्ग है। ये योग की मूर्ति है। इसलिए बुद्ध को शाक्य सिंह बोलते हैं, शाक्य मुनि बोलते हैं। और ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर बुद्ध ने जो अवस्थाएं प्राप्त की तब तक किसी ने भी प्राप्त नहीं की। तो सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था है ध्यान की, ज्ञान की, चेतना की, कॉन्शियसनेस की, वो बुद्ध ने पाई है। हाँ, तो साधारणतः बुद्ध के पहले 5 शरीर के और 5 तल पर विकास की बातें होती थी। तो बुद्ध ने वो 7 तल पर बात की,
7 तरह, मतलब 7 तरह का कॉन्शियसनेस कैसा है। और उसके भी पार ऐसा कहते हैं कि 9 तल पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, 9 शरीर की। तो ये सारी चीजें मध्य मार्ग में अंतर्निहित है। तो ये बुद्ध की जो मूर्ति है वो ध्यान की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, योग की मूर्ति है। तो हम कैसे ध्यान करें, हम कैसे योग में प्रवेश करें, कैसे जो साधारण चेतना है उसके पास साक्षी चेतना कैसे जागृत करें। जैसे मन ऐसे वर्तुकलाकार घूमते रहता, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, वेकिंग कॉन्शियसनेस, और स्वप्नमय अवस्था, सुषुप्ति और जागृत अवस्था, इनके ये वर्तुल के पार विटनेसिंग कॉन्शियसनेस कैसे जागृत करना है, ये बुद्ध हमको सिखा रहे। ये ध्यान मूर्ति में तो कैसे हम ध्यान में चले जाए, कैसे योग को उपलब्ध हो, तो उस ये मूर्ति में अंतर्निहित कैसे, पहले अकेले होना पड़ेगा। और अकेले होने के बाद बुद्ध कैसे बैठे हुए हैं, पद्मासन में बैठे हुए। ये देख रहे हैं, अब शुरू हो रहा है अपना अब प्रवचन कि बुद्ध वज्रा पद्मासन में बैठे हुए। तो पद्मासन में बैठे रीढ़ सीधी है, आंखें अधकुली है, और उनका हाथ कैसा है, ऐसे ही, ऐसे हाथ, उनका। अब ये चीजें समझ लेनी है, इनसे सीखते हाउ टू लर्न मेडिटेशन ऑन हाईएस्ट लेवल ऑफ योगा डायरेक्टली फ्रॉम द बुद्ध। तो बुद्ध बैठे हुए, रीढ़ सीधी है। साधारणतः लोग हम कैसे बैठते हैं, झुक के बैठते हैं, ऐसे। बुद्ध कैसे बैठे, सीधे। आप भी सब सीधे हो जाओ, रीढ़ सीधी। हाँ, अब झुक के कौन बैठता है, हारे हुए लोग झुक के बैठते, गुलाम लोग झुक के बैठते, जो बीमार लोग रहते हैं वो झुक के बैठते, और जो वृद्ध लोग रहते हैं ना, बहुत वृद्ध, वो झुक के बैठते। और इसके भी बार झुक के कौन बैठता, पेड़ के ऊपर बंदर। और ऐसा बोलते हैं कि मंकी से मैन और मैन से सुपरमैन जो विकसित हुआ है, तो मंकी से तो वो संस्कार हमारे में, तो बंदर से पैदा हुए। हाँ, तो बंदर के गुण है। हाँ, मनुष्य बने नहीं तो बंदर के समान बैठते। तो बंदर तो उछल कूद मचाता, पेड़ पे कूदता तो उसका शरीर मस्त रहता। हम कोई उछल कूद मचाते नहीं, दूसरे को उछल कूद करने लगा। हाँ, कई लोग मेरे पास आते, मेरी बीवी को सिखाओ, बीवी आती मेरे हस्बैंड को सिखाओ, दोनों आते बच्चों को सिखाओ। हाँ, दूसरे को सिखाओ उछल कूद करना, हम नहीं करते। तो हाँ, तो ये सारी चीजें, तो सीधा बैठना ये बुद्ध से सीखना है कि अगर आप सीधे बैठने का अनुभव करेंगे तो आपको कभी भी स्पॉन्डिलोसिस नहीं होगा। तो ये बहुत भयानक बीमारी है। हाँ, अगर झुक के बैठते तो आप झुक के बैठ के देखो, एहसास करो कि जैसे झुको थोड़ा सा और बैठ के देखो, ऐसा गर्दन ऐसे डाल दो, यहाँ दर्द होगा। यहाँ झुक के है तो झुक के अगर आगे देखते तो आपकी पीठ में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा। और अब रीढ़ सीधी करो, सारा भार सीट के ऊपर आएगी आएगा। और ये सीट भार वहन करने के लिए, तो सीट बीमार नहीं होती। लेकिन झुक के बैठने से, तो झुक के क्यों बैठते, अविद्या पच्चाय संखारा, संखारा पच्चाय विज्ञान। अज्ञान है, अज्ञान है मतलब कोई ज्ञान नहीं है, कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, कैसे सोना, कैसे काम करना। हाँ, माँ बाप ने नहीं सिखाया, सोई नहीं सीखा, किसी गुरु के पास नहीं गया, तो बचपन से बस जैसे वैसे ही है। तो स्कूल में बच्चे वैसे बैठते हैं, हम ऑफिस में काम करते तो ऐसे ही झुक के बैठते। और उससे हजारों तरह की बीमारियां होती, प्रोलैप्स डिस्क हो जाती, पीआईडी होती, वर्टिब्रे घिस जाते, उसको वेजिंग ऑफ द वर्टिब्रेज बोलते। फिर एक बार वो झुका वगैरह स्पाइन रहता ऐसा, उसको सीधा करो तो बहुत दर्द होता। हाँ, तो फिर वो ट्रैक्शन देते हैं, कई तरह की ये, तो ये सारी बीमारियां होती है। तो बुद्ध से ये सीखना है कि ध्यान करना है तो सीधे खड़े रहना, और सीधे खड़े रहने से ये समझना है, जानना है कि सीधे बैठे से शरीर कितना स्वस्थ, कितना अच्छा रहता, कितना हल्का रहता। कोई तनाव नहीं रहता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई मन, हमारे जो मन के है वो भी अस्वस्थ नहीं होते, कमजोर नहीं। तो ये सीखना है। दूसरी चीज, रीढ़ सीधी है, गर्दन सीधी है, और आसन में बैठे हुए। तो आसन में बैठे हैं तो हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि योग जो है, योग में 8 भाग है, 8 हिस्से। 8 कौन से हिस्से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये बेसिक योगा के भाग।
हाँ, यम नियम शील का पालन करना है, संयम पूर्ण जीवन जीना है, संतुलित रहना है, हाँ, सहज सरल स्वाभाविक रहना है, नियम से जीना है। और जो नियम से जीता, संतुलित जीवन जीता, सहज स्वाभाविक जीता, वही ध्यान में जा सकता। जो सरल नहीं रहता, नियम पालन नहीं करता, वो ध्यान नहीं कर सकता। ये बहुत आवश्यक है, ये नियम का पालन करना। और फिर यम नियम के बाद आसन। तो आप देखो, आसन में कोई भी भगवान, कोई भी अवतार आसन में नहीं। हाँ, जैसे नव अवतार है, मत्स्य कच्छ वराह, नव अवतार माने जाते। हाँ, तो मत्स्य कच्छ वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। बुद्ध को लोग नव अवतार मानते, लोग मानते। हाँ, अवतार करते इवोल्यूशन होता है, उत्क्रांत होता है, ऐसी शक्ति अवतरित हो गई, इवॉल्व हो गई कि आदमी बदल गया, नया हो गया, उसको अवतरण बोलते हैं या उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली वो इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन की प्रोसेस में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, कोई भी आसन में बैठा है, ना राम बैठे, ना कृष्ण बैठे, ना परशुराम, कोई भी नहीं बैठा, सिर्फ बुद्ध ही बैठे। तो इसका मतलब ये है कि आपको शरीर स्वस्थ करना है, मन स्वस्थ करना है, हाँ, और सक्षम होना है, शक्तिशाली होना है, तो आपको आसन करना पड़ेगा। ये आपको सीखना है। अगर आप, तो सब तरह के आसन है ना। आसन मेरा स्वयं का अनुभव ऐसा है आसन के प्रति कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्यायाम, एक्सरसाइज आसन। अगर आप सब तरह के आसन समझ लेते, जानते, हाँ, और वैसे ही आसन करते, तो शरीर का एक एक रेशा, एक एक पेशी, एक एक कोश जीवंत होता, हाँ, जागरूक होता, हाँ, और एक एक पेशी स्वस्थ होती। अगर हम उस तरह से हर जॉइंट का स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन नहीं किया, हर शरीर के जितने जॉइंट्स है उसको मूवमेंट नहीं किया, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप, मेडिटेटिवली सजग रह के अगर नहीं किया, तो जिस भाग का उपयोग नहीं करते वो भाग निष्क्रिय होता, कमजोर हो जाता, जड़ हो जाता, उसमें तमस भरा रहता, जड़ तो रहता, और उसमें क्रियाशीलता न होने के कारण उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल तैयार होता है एक एक पेशी में, टॉक्सिक मटेरियल मिल जाती है, तो वो जो है वो वॉश आउट नहीं होता, और वॉश आउट न होने से वो सेल्स डिजेनरेट होना शुरू होती, डिजेनरेट होती, उसकी डेथ होती, और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं, मूवमेंट नहीं, तो वो एक एक पेशी मिल के टिश्यू बनता, तो वो पेन देता, तो सारे शरीर में दर्द होता, घुटने में दर्द होता, आप कमर में दर्द, पीठ में दर्द, एक एक पेशी में दर्द होता। 40-50 साल के बाद आप किसी भी आदमी से बात करो, 50-60 के आदमी से, तो उनको लगेगा मेरे गर्दन में दर्द होता, पीठ में दर्द होता। ये दर्द क्या है? ये दर्द है कि सही ढंग से शरीर को व्यायाम न देने, सिस्टमैटिक साइंटिफिक ढंग से व्यायाम न देने के कारण ये हुआ। तो आसन, तो बुद्धा इज द फादर ऑफ आसन, ये योग का भाग है, जिसको हम, जो हम क्या बोलते हैं, आसन बोलते, योगासन बोलते, ये योग का एक अंग है। हाँ, और आसन से शरीर स्वस्थ होता, सशक्त होता, पावरफुल होता। और तो एक एक ज्वाइंट को मूवमेंट करना पड़ता, स्ट्रेच करना पड़ता, रिलैक्सेशन करना पड़ता, तो उसमें कई तरह के आसन है, बैठ के करना पड़ता, सीधे लेट के करना पड़ता, उठ के वो पेट के बल पे वो सोकर आसन करना पड़ता, खड़े करना पड़ता, ऐसे कई तरह के आसन है, और ये आसन से शरीर स्वस्थ होता है। हाँ, और जो आदमी, जिस मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता, वही कुछ कर सकता, वही समर्थ हो सकता, जो स्वस्थ नहीं वो समर्थ कैसे होगा। और फिर आसन करने के बाद प्राणायाम, ये एक भाग है। और ये बाबा साहब ने बुद्धैन धम्म में किताब में लिखा कि सिद्धार्थ कई तरह के आसन भी करते थे, कई तरह के प्राणायाम भी करते थे, कई तरह के प्राणायाम करते थे, और पूरक, कुंभक, रेचक, ये जो है उसको करने का एक तरीका, तो उस तरह के आसन करते थे, लिखा हुआ है। मतलब सिद्धार्थ जब थे, बुद्ध नहीं बने थे, तो वो प्राणायाम भी करते थे। तो प्राणायाम से शरीर में एनर्जी डेवलप होती है, ये समझ। तो प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों को प्रवाहित करना पूरे शरीर के भीतर, उसकी एक विधि है, बहुत रहस्यमय है वो विधि। या ऐसा नहीं एक नाक से लो दूसरे लो, ऐसा लोग करते ना, लेना और छोड़ना, ऐसा नहीं है। वो एक बहुत गहन कला है, बहुत प्राणायाम करना, कि प्राणों को भीतर लेके एक एक अंग में, एक एक पेशी में उसको कैसे प्रभावित करना, तो फिर एक एक पेशी प्राणवान होती, एनर्जेटिक होती, तो तुम्हें एनर्जी आती, एनर्जी से एनलाइटनमेंट होता है। ये आसन और प्राणायाम का रहस्य। और जिसका शरीर स्वस्थ है, शरीर में ऊर्जा है,
तो वही आदमी ध्यान में जा सकता। तो ये बहिर्योग का भाग है, यम नियम आसन प्राणायाम। और फिर अंतर योग में प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, भीतर जाना है प्रत्याहार। तो ये संस्कृत में जो लिखा हुआ है वो उसको प्रत्याहार बोलता है, भीतर जाना। महावीर ने बोला है प्रतिक्रमण, आक्रमण करते तो बाहर जाते, प्रतिक्रमण मतलब भीतर जाना। और बुद्ध ने श्रोतापन्न शब्द यूज किया है, ये उसका शरीर सिनोनिमस है, सरीका है। तो भीतर जाना, भीतर जाना। हम बाहर जाते, उठे के बाहर जाते थे, बाहर सुनते, बाहर गंध, बाहर स्वाद, बाहर स्पर्श, बाहर की दुनिया को देखते, फिर अभाव का बोध होता, और फिर बाहर दुनिया क्रिएट करते हो, और फिर वो दुनिया को पैदा करने में बाहर की तनाव, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिसीजेस, और ये सब सारी चीजें। तो ये चीजें हमको समझना है कि प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये जो है ये साधारण योग की बात है। तो बुद्ध भी ध्यान कैसे सिखा रहे, बुद्ध ध्यान, हाँ ये अभी चीज है कि आसन सीखना है, प्राणायाम करना है, अब शरीर में ऊर्जा निर्माण करना है, और फिर तुमको ध्यान करना है। और बुद्ध क्या बोलते हैं, ध्यान से ज्ञान होता, और ज्ञान से ही फिर अतिक्रमण होता, रूपांतरण होता, और एक साधारण मनुष्य बदल जाता। जो मनुष्य पशु के तल पर जीता वो एक शील सदाचारी मनुष्य बनता, और शील सदाचारी मनुष्य और साधना से सिद्ध होता और बुद्ध होता। अपने आप को शरीर मन वाणी के तल पर शुद्ध करता और बुद्ध बनता। तो ध्यान कैसे करना, ध्यान क्या है, तो ध्यान समझना पड़ेगा। तो बुद्ध बोलते नथी ध्यान अपय्य सपय्या नथी अजाय, तो यमी ध्यान सपय्या वो सवे निब्बान सत्य। निर्वाण अगर प्राप्त करना है, दुखों से अगर मुक्त होना है, तो ध्यान समझना पड़ेगा, ध्यान में उतरना पड़ेगा, और ध्यान से ज्ञान होता। जो आदमी ध्यान नहीं करते उसको ज्ञान नहीं होता। फिर जो कुछ भी ज्ञान रहता वो उधार ज्ञान, बाहर का ज्ञान, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, किताबों का, परंपराओं का ज्ञान होता। वो ज्ञान से आदमी मुक्त नहीं होता, उससे युक्त होता, उससे और रोग, उसके मन में रोग तैयार हो जाता, विपर्य का केंद्र जागृत होता, विज्ञान जागृत होता, अहंकार का केंद्र जागृत होता, मिथ्या ज्ञान के केंद्र जागृत होता, असमय ज्ञान का केंद्र जागृत होता, और वो अस्वस्थ होता। तो हमको ये जानना है तो ध्यान कैसे करना है, तो ध्यान कैसे करना, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध से कैसे सीखना, बुद्ध कैसे सिखाते। कई लोगों ने 10-10 20-20 विपश्यना की, 50-50 विपश्यना करते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि ध्यान कैसे करना, ध्यान कैसे किया जा सकता, ज्ञान कैसे प्राप्त करना। ये उसमें बहुत गहराई में कोई सिखाता नहीं। तो उसके कारण उस तरह के लोग भी, गुरु शिक्षक भी नहीं है, और उस तरह के भिक्षु भिक्षुनी या आचार्य भी अभी तक भारत में मैं नहीं देख पा रहा हूँ उस तरह के। तो ध्यान कैसे करना है, तो आपने ये देखा ना, देख रहे आप ये सब, आवाज आ रही मेरी, आवाज आ रही, हाँ ये देख रहे, इसको क्या बोलते हैं, हमने डिस्कशन किया है। अब ये बुद्ध की मूर्ति है, इसका नाम पता है, इसको ये मुद्रा है, हाँ बुद्ध की। तो इस मुद्रा को कहा जाता है ध्यान मुद्रा इसको। और बुद्ध बोलते ध्यान से ज्ञान होता, तो इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते। तो ये बुद्ध सिखा रहे कि ध्यान करो और ज्ञान प्राप्त करो, ये ध्यान मुद्रा है और ये ज्ञान मुद्रा भी है। तो ये योग से ध्यान, योग में जो अंतर्निहित है, योग का हिस्सा ध्यान है, और ध्यान से ज्ञान होता है। ये ध्यान मुद्रा कैसी है, ज्ञान मुद्रा कैसे है, ये देखो, और ये सीखना है बुद्ध से। और ये मैं बुद्ध से सीखा, ये मूर्ति से सीखा, मैं बहुत गहराई से अभ्यास किया, मेडिकल साइंस का अभ्यास किया। हाँ, तब उसमें वो सारी चीजें लिखी है। सेंसरी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, सेंस कैसे काम करता, रिफ्लेक्सेस सिनेप्सिस कैसे काम करती है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है ये सब। माइंड कैसे काम करता वो सब मैंने पढ़ा। और मैंने आपको बताया भी है, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, पोजीशन, ये सारी चीजें, ये कैसे, ये ध्यान कैसे करना। कई हजारों लोगों से बात कर चुका, हाँ, लेकिन वो ध्यान करते, कैसा ध्यान करते समझा नहीं सकते, और किसी ने समझाया वो नहीं, बस आंखें बंद कर लेते, पर विस्मरण कर लेते, हाँ हाँ, स्व के स्मरण में चले जाते। ये अतिया है, बुद्ध बोलते कि ये अतियों में जाता आदमी। बस आंख बंद किया तो खुद का स्मरण रहता, बाहर का स्मरण खो जाता।
और फिर आंख खोल देते, खुद का विस्मरण हो जाता, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, बाहर का स्मरण, ये अतिया है। तो ये जो है, ये है कि ध्यान करो तो कैसे ध्यान होगा? ये स्वस्मरण की, स्वस्मरण का प्रतीक है। तो स्वस्मरण, तो कैसे ध्यान करना, स्वस्मरण कैसे होगा, तो आपको स्वयं का अनुभव कैसे होगा? हाँ, तो ये इसमें अंतर नहीं है। तो कैसे स्मरण होगा? आप बैठे, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन सुनते हुए भी आप ध्यान में रह सकते हो। तो ध्यान, तो आप अगर सुन रहे मेरा प्रवचन, ये दो तरह से सुना जा सकता है। एक, सिर्फ सुन रहे और सोच रहे कैसा बोल रहे, अच्छा बोल रहे, बुरा बोल रहे, अरे हाँ ये हमने नहीं सुना था। तो सम्यक श्रवण का अर्थ होता है निशब्द निर्विचार अवस्था में सिर्फ सुन रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज, पूरे शरीर से सुन रहे, कान से नहीं सुन रहे, पूरे शरीर को कान बना रहे। तो पूरे शरीर को अगर कान बनाते तो सम्यक श्रवण है। तो पूरे शरीर से कैसे? ये ध्वनि है, ये लहरें निकल रही, ये कान का पर्दा, इसको टिम्बानिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको स्पर्श करती ध्वनि, और आप सुन लेते। हाँ, तो ये शरीर को ध्वनि स्पर्श कर रही, लेकिन ये ध्वनि तो पूरे शरीर में स्पर्श कर रही। ये ध्वनि पूरे शरीर से सुनना है, हाथ से भी सुनना है, पैर से भी सुनना है। ये 7 केंद्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये 7 केंद्र से सुनना है। हाँ, ये सम्यक श्रवण है। ये कैसे करेंगे? तो ये सम्यक रूप से भी सुनना है और सम्यक रूप से सुनना है। खुद को सारी चीजें भूल के भी सुन सकते हैं और सबको स्मरण करते हुए भी सुन सकते हैं। तो ये ध्यानपूर्वक सुनना मतलब कैसे? आप बैठे तो सुनते हुए आप अनुभव करो, स्पर्श, स्पर्श के द्वारा स्वयं का अनुभव। अब ये गहन चीज है। हाँ, तो स्पर्श के द्वारा स्वयं का अनुभव, स्पर्श के द्वारा आप मुझे सुन रहे, ये ध्यान मुद्रा है। तो ध्यान करना है, ध्यान का मतलब अवेयरनेस होता है, ध्यान का अर्थ कॉन्शियसनेस होता। तो ध्यान का अर्थ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। इसका अर्थ क्या है अवेयरनेस? तो कॉन्शियसनेस के बारे में मेडिकल साइंस में ऐसा लिखा हुआ कि कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस and awareness is consciousness. तो consciousness is state of awareness of the self and surrounding. अवेयरनेस क्या है? जहाँ स्व का भी अनुभव है, पर का भी अनुभव, स्वयं को भी देख रहे, पर को भी देख रहे, ये अवेयरनेस है, ये सजगता है। ये एकाग्रता नहीं। मन चंचलता में चले जाता है, एक विषय दूसरा विषय, और फिर चंचलता के पार हम ध्यान करते एकाग्रता, कुशल चित्ताची एकाग्रता, उसको बोला है। हाँ, ये ध्यान की पहले की अवस्था है। तो अवेयरनेस क्या है? स्व और पर एक साथ अनुभव होना, भीतर और बाहर अनुभव होना चाहिए। ये स्पर्श के द्वारा आप स्वयं का भी अनुभव कर सकते हैं, बाहर का भी अनुभव कर सकते हैं। तो स्वयं का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जैसे बैठे तो पैर जमीन को छू रहे, उसको अनुभव कर सकते हैं। फिर चेयर का अनुभव कर सकते हैं, पीठ का अनुभव कर सकते हैं टिकी हुई है तो, या आंखें बंद है, ये बंद आंखों का अनुभव कि मेरी आंखें बंद है, स्पर्श। ये स्पर्श का अनुभव करेंगे तो पलक बंद है ये पता चलेगा, ओठ बंद है, ओठ का स्पर्श, दांतों के ऊपर दांतों का स्पर्श, और ऊपर के दांतों के पीछे दांतों से स्पर्श करती हुई तालू से, पैलेट से स्पर्श करती हुई जीवा, उसका अनुभव। तो आप मौन में चले जाते, आर्य मौन में चले जाता। हाँ, अगर आपकी जीवा कंपित नहीं होती, अकंप अडोल होती, तो आपका मन एकाग्र हो जाता, कुशल चित्ताची एकाग्रता में चले चले जाता, और फिर आप सजग हो जाते, और सजगता में स्वयं का अनुभव कर सकते हैं, पर का अनुभव कर सकते हैं, फिर स्वयं का भी सत्य जान सकते हैं, पर का भी सत्य जान सकते हैं। ये स्पर्श में चले जाना। हाँ, तो ये मेडिकल में लिखा हुआ है कि स्पर्श कैसे होता है, बहुत गहन है। हाँ, तो स्पर्श, तो आग बंद है, इसका स्पर्श, तो आपको अनुभव होगा, अरे आग का भी अनुभव हो रहा, ओठ का भी हो रहा, दांत का, जीवा ने एक साथ पूरे चेहरे का अनुभव। और फिर श्वास भीतर जा रही, तो श्वास का स्पर्श हो रहा, ये श्वास भीतर जा रही बाहर जा रही, तो भीतर जाते स्पर्श हो रहा, तो स्पर्श कैसे ठंडा है, श्वास बाहर जा रही तो कैसे उष्ण है, श्वास बाहर जा रही ओठ के ऊपर रही तो परिधि का अनुभव, भीतर जाती श्वास तो नासिका की जो दीवार है उसका अनुभव, फिर श्वास भीतर जाती कंधे ऊपर उठते तो कंधे के ऊपर जो वस्त्र है वो तन जाते, उसका अनुभव होता, छाती तन जाती, पेट तन जाता, हाँ, उसका अनुभव होता। तो स्पर्श के द्वारा तुमको भीतर का भी अनुभव होता, बाहर का भी अनुभव होता, और इस तरह से आप श्वासानुपसना से श्वास का अनुभव करते, तो श्वास का सत्य जानते। हाँ, तो स्पर्श से, हाँ, तो श्वास का अनुभव क्या है कि श्वास भीतर जा रही बाहर जा रही,
और फिर गहराई से अगर उसको देखो कि ये श्वास क्या है, जीवन है। श्वास जीवन कैसा है, ये भीतर जा रहा है श्वास, तो मैं जीवित हो रहा हूँ, और श्वास बाहर जा रही, ये मृत्यु है। बाहर गई, हमने नहीं लिया तो मर गए, और श्वास भीतर गई, हम जीवित होते। इसका अर्थ क्या है, ये समझना कि जीवन भीतर भी है बाहर भी। पहला बोध श्वास से कि जीवन भीतर है बाहर है, लेकिन मैं ये श्वास मैं नहीं हूँ। मैं श्वास को देख सकता हूँ, श्वास को अनुभव कर सकता हूँ, तो मैं अलग हूँ, ये श्वास अलग है। ये पृथकत्व का बोध होता है। तो जो देख रहा है वो जीवन नहीं, वो शाश्वत जीवन, एटर्नल कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस अलग है। और ये वायु है, वायु वहन कर रही प्राणों को, शरीर को प्राण प्रदान कर रही, हम उस प्राणों को भी देख रहे, वायु को भी देख रहे, हम अलग हो। ये स्पर्श के द्वारा तुमको श्वास का अनुभव होगा। ये स्पर्श के द्वारा अचेतन श्वास सचेतन हो जाती है। नींद में हमको श्वास का अनुभव नहीं, अचेतन है। हम जागते तो दूसरे का अनुभव, स्वयं का अनुभव नहीं। स्वयं का अनुभव यहाँ से शुरू होता, श्वास का स्पर्श नासिका से भीतर, और फिर बाहर जाती है, ओठ को स्पर्श करती, तो बाहर शरीर का अनुभव होता है। तो इस तरह से यहाँ सिखाते बुद्ध, या ऐसा ही महासतिपट्टन सूत्र में लिखा। अतः ये श्वास का स्पर्श, तो श्वास का स्पर्श, इसमें कितने तरह के स्पर्श है। ठंडा स्पर्श है, गर्म स्पर्श है, अच्छा सुखद स्पर्श है, दुखद स्पर्श है, तो कई तरह के स्पर्श है। तो वो स्पर्श जाना है, फिर उसका स्पर्श देखना है, टच, टेम्परेचर देखना है, और फिर प्रेशर देखना है। तो ये जो है, ये देखो स्पर्श है। तो बुद्ध बोल रहे स्पर्श, और इसमें और जोर से दबाते तो प्रेशर। तो इसमें टेम्परेचर पता चलेगा कि हाथ बाहर है तो ठंडी हवा लग रही, भीतर गर्मी है, तो हम एक साथ ठंडी को ठंडा हवा का भी स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं, इधर भीतर गर्मी का भी अनुभव कर सकते हैं। ये द्वंद्व को जानना है जीवन। और ये द्वंद्व के पार जो चेतना है वो देख रही, तो निर्द्वंद चेतना को विकसित करना है। तो ये स्पर्श, तो ध्यान सीखना है हमको। अब देखो ये चीज हमको ध्यान सीखना है। तो ध्यान सीखने के लिए क्या करना है, ध्यान सीखने के लिए तुमको ये सांख्य का प्रतीक, सांख्य तत्व ज्ञान, जिसने जीवन की संख्या खोज के निकाली, और जिन्होंने सांख्य तत्वज्ञान का जो मसीहा है कपिल, और ये कपिल के कारण ही कपिल वस्तु बना हुआ। और उस कपिल वस्तु में कपिल महामुनि महर्षि के जगह सिद्धार्थ का जन्म हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने वो कपिल का सांख्य तत्व ज्ञान पढ़ लिया, उसके गहराई में चले गए, लेकिन उसमें वो चीजें उनको देखने को नहीं मिली, उतना लिखा ही नहीं था, उस वक्त ज्ञान भी विकसित नहीं होता, तो बुद्ध ने बाद में विकसित किया। ये ध्यान करना है, योग के भीतर जाना है, योगी बनना है, ये बहुत गहन है। तो किससे सीखना है, तो आपको 3 लोगों के पास जाना। तो ये त्रिशरण है, ये जो दिख रहे ना 3 उंगलियां ऊपर, ये त्रिशरण है। तो बुद्ध को शरण जाना पड़ेगा, हाँ, बुद्ध ने सिखाया हुआ धम्मों को शरण जाना पड़ेगा, हाँ, और बुद्ध नहीं है तो उनका वो उनसे धम्म भी नहीं सीख सकते, तो फिर आपको संघ को शरण जाना, संघ। और फिर संघ सिखाएंगे कि बोधि कैसे जागृत करना, फिर संबोधि कैसे प्राप्त करना, द्वैत के पार अद्वैत कैसा है, द्वंद्व के पार निर्द्वंद कैसा है, निर्वाण कैसा है, तो फिर बोधि के पार धम्म कैसा है, फिर ब्रह्म कैसा है, ये संघ सिखाएगा। तो संघ को शरण करना, हाँ, और इस तरह से समर्पण करना कि संघ अपना अंग हो, तो संघंग शरण है। हाँ, नहीं तो बस ऐसे ही गए, हाँ, संघ के पास, हाँ, 10-20 रुपए डाल दिए, 50-100 रुपए डाल दिए, 3 बार नमन कर लिए, फल दे दिए, फूल दे दिए, हाँ, क्या पूर्णिमा के दिन करते, हाँ, उनका सुन लिया थोड़ा सा, चले गए। ये संगम शरणम नहीं, हाँ, ये ऐसा बुद्धिज्म की परंपरा है। इसी संगम शरणम का अर्थ संघ को तुम्हारा अंग बना, और जब अंग बनाओगे तभी आपको शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हाँ, वास्तविक मौलिक बुद्ध की शिक्षा। फिर संघ सिखाते बोधि कैसे जागरूक करना, तो बुद्धं शरणं गच्छामि। तो बोधि को अंग बनाना है, बोधि अंदर है, सुप्त है, डॉर्मेंट है, तो उसको अवेकन करना पड़ेगा, और अवेकन करने से वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, अंग बन जाता है। तो ये बुद्धंग जो है, ये बोधि के सारे अंगों को जागरूक करने के बाद बुद्धंग तैयार होता है। बुद्ध काया जागरूक, बुद्ध काया जागरूक होता। हाँ, तो ये बोधि की साधना, ये सिद्धार्थ ने बोधि की साधना की, संबोधि की साधना की, और बोधि के एक एक अंग से, 7 अंग है उसमें, वो 7 अंग से बुद्धंग तैयार होता है, और फिर बुद्ध की काया तैयार होती है। तो फिर बुद्ध काया, वो बोधि काया है,
फिर बुद्ध अंग तैयार होता है। तो एक एक अंग कौन सा है बुद्ध का अंग? चक्षु कर्णी है, बोधि चक्षु उसके अंग है, बोधि चित्त उसका अंग है, बोधि कर्ण उसका अंग है। हम सुनते, आप मुझे सुन रहे, आप मुझे सुनते हो तो इतने खो गए, कुशल चित्ताची एकाग्रता, इतने खो गए कि आपको पंखे की आवाज नहीं आ रही, कहीं कोई बोल रहा हो वो भी वो आवाज नहीं आ रही, टीवी चल रहा होगा कहीं उसकी आवाज, यातायात में कोई शोर होगा वो भी आवाज नहीं आ रही, कोई पक्षी गीत गा रहा हो उसकी भी आवाज नहीं, खो गए। हाँ, ये सही सम्यक श्रवण नहीं है। हाँ, तो ये बोधि कर्ण जागृत होते, तो बोधि चक्षु, बोधि चित्त, बोधि कर्ण, बोधि संवेदना, फिर बोधि के विचार, ये जागृत हो जाते। हाँ, तो ये सारी चीजें मिलके बुद्ध काया बन जाए, बुद्ध काया बन जाती। तो ये हमको संघ को शरण, ये त्रिशरण, ये त्रिशरण है। फिर ये तीन के बाद तुमको जानना क्या है, आपको ये ध्यान में जानना क्या है, कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं ध्यान में, ये जानना है कि ये सारा जो अस्तित्व है बाहर का और भीतर का, ये सारा अस्तित्व ये तीन से बना हुआ, तीन से बना हुआ, तीन से बना हुआ। हाँ, जन्म, जीवन, मृत्यु, तीन ही चीजें, शरीर, मन और चेतना, तीन ही चीजें। और ये शरीर स्वस्थ कैसे रहता? रज तम सत, तीन, ये तीन गुण से ये शरीर बनता है, इनको संतुलन साधा था स्वस्थ होता, असंतुलन साधा अस्वस्थ होता। और गहराई में अगर बाहर भी जाओ, तीन ही चीजें। हाँ, हर पेशी में अगर देखो तो तीन ही चीजें, कौन सी? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीन ही चीजें। इसलिए सांख्य तत्व का प्रतीक त्रिशूल है, वो महादेव के पास है त्रिशूल। हाँ, वो तीन का गणित है। अगर तुम ध्यान करते तभी हमको सिर्फ दृश्य दिखता, हाँ, और दर्शन रहता, दृष्टा रहता ही नहीं। अगर तुम ध्यान के गहराई में गए तो जो दर्शन है वो तीन भागों में विभाजित होता, दृश्य, दृष्टा, दर्शन, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, भोग, भोक्ता, भोग्य, सीयर, सीन, सीन। हाँ, इस तरह के तीन में डिवाइड होता है ये सब गहराई। और अब अस्तित्व में बाहर क्या है? तीन से ही बना हुआ। एवरी मैटर मूव्स इन थ्री स्टेट्स, तो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कोई पदार्थ की तीन अवस्था है, कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी 0 डिग्री में बर्फ बनता, सॉलिड बनता, फिर उसको गर्म करते धीरे धीरे तो लिक्विड बनता, उसको 100 डिग्री गर्म कर तो वाप बनता। लेकिन पदार्थ मरता नहीं है, कहाँ मरता? कोई भी एलिमेंट खत्म नहीं होता, ये पृथ्वी पर अस्तित्व में जो भी चीजें नष्ट नहीं होती। तो ये अगर जान लिए तो मैं भी नहीं मरूंगा नहीं। हाँ, तो इटरनल कॉन्शियस में चले जाता तो वो फिर उसको भय नहीं रहता, निर्भय होता है, फिर अभय को प्राप्त हो जाता है उसके पास। तो ये थ्री स्टेट ऑफ मैटर था, हर मैटर के तीन स्टेट्स है। तो हमारा जो शरीर बना ये भी तीन से बना। ये शरीर को बोलते लघु ब्रह्मांड। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, अस्तित्व है, ये गैलेक्सी, सूर्य है, जीव, हाँ, उसके कारण जीवन है। और उसके आजू बाजू में पृथ्वी, बुध, मंगल सब घूमते हैं। ऐसे ये जो है अस्तित्व जैसे बना हुआ, ऐसे ही एक पेशी है, ऐसे ही हमारा शरीर है। शरीर लघु ब्रह्मांड है, जैसे अस्तित्व ऐसे हमारे सब भीतर। तो हमारे भीतर सूरज है, हमारे भीतर चांद है, हाँ, हमारे भीतर दिन है, हमारे भीतर रात है, हर चीज हमारे भीतर है। हाँ, सब। तो ये सब चीजें जानना, ये तीन का गणित है, ये सांख्य तत्व ज्ञान। तो कपिल उसका महर्षि है, लेकिन सांख्य तत्व की ऊंचाई और गहराई पृथ्वी पर सिर्फ बुद्ध ने पाई। तो सात्व सांख्य तत्व ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ मुनि, सर्वश्रेष्ठ ऋषि बुद्ध है। ध्यान और ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ऋषि शाक्य मुनि, शाक्य सिंह बुद्ध है। तंत्र का सर्वश्रेष्ठ रहस्य बुद्ध ने जाना। इसलिए जो बुद्ध की मूर्ति है वो तंत्र की भी सर्वोच्च मूर्ति है, वो ध्यान योग की भी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है, और सांख्य तत्व ज्ञान की भी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। तो ये तीन का गणित है, ये तीन को जानना है आपको। तो ध्यान करना है तो तीन को जानना है। तो फिर तीन को कैसे जानना है? आंखें बंद कर दिए, शरीर को जानना है। और ये त्रिलक्षण भी है, बाहर भी देखते तो तीन ही चीजें, अनित्य, अनात्म, दुख, बोध, ये तीन चीजें जानना है। हाँ, फिर ध्यान करते तो शरीर को देखना, तो शरीर को देखते तो देखना कैसे शरीर को? ये आपको स्पर्श के द्वारा शरीर का अनुभव। अगर आप शरीर स्पर्श का अनुभव नहीं करते, सोई का, तो आपको शरीर का अनुभव नहीं होगा। नींद में सो जाते, सोई का अनुभव नहीं होता, बिस्तर का अनुभव होता है, ब्लैंकेट का अनुभव नहीं होता, हो जाते बेहोश। तो समाधि और सुषुप्ति,
संस्कृत में सुषुप्ति बोला है, जिसको हम गहन निद्रा बोलते, ड्रीमलेस स्लीप, उसको सुषुप्ति बोलते। और और समाधि कोई फर्क नहीं, बुद्ध बोलते कोई फर्क, बस फर्क इतना ही है कि सुषुप्ति में, निद्रा में आप अचेतन हो जाते, पूर्णतः अनकॉन्शियस हो जाते। हाँ, तो शरीर बोध नहीं रहता, मन बोध नहीं रहता, और आप बहुत अच्छा फील करते, फ्रेश करते, और फिर दिन भर काम करते। फिर ध्यान करते, तो आखिरी अवस्था समाधि में क्या होता, ध्यान में समा जाती, यू बिकम अवेयरनेस होगी, यू बिकम कॉन्शियसनेस, नथिंग रिमेन्स। कुछ भी बसता नहीं वहां, तो वहां शरीर भी नहीं बसता। तो ध्यान में भी, समाधि में शरीर नहीं बसता, मन नहीं बसता, निशब्द, निर्विचार, निर्भाव, निर्विकल्प, निरंकार अवस्था प्राप्त, शरीर में मन भी नहीं रहता। तो समाधि मतलब ये परम जागृत अवस्था है, और सुषुप्ति परम अचेतन अवस्था है। तो ध्यान के द्वारा हम जागृत कैसे रहना, तो जागृत कैसे रहना, स्पर्श। तो जब तक आपको ये ध्यान करना है कि कितनी देर मैं ध्यान में हूं और कितनी देर ध्यान में नहीं हूं। जब जब आप खुद का अनुभव करेंगे, खुद का अनुभव कैसे करेंगे, श्वास के द्वारा। तो पहले श्वास अचेतन है तो उसको सचेतन करना पड़ेगा। ये स्थूल है, ये प्रवाह है जीवन का, प्राणों का, भीतर से बाहर जाता है, बाहर से बाहर जाता है, ये प्रवाह, ये मूवमेंट है, ये गति है। और इस मूवमेंट को अगर अनुभव नहीं कर सकते तो शरीर स्थूल है, ये तो पत्थर है, ये पदार्थ है शरीर, इसका तो अनुभव कर बहुत कठिन है, कोई नहीं कर सकता, ये सीखा भी नहीं जा सकता। ये शरीर का अनुभव, ये स्थूल है, ये तो पत्थर के समान पदार्थ है। नींद में आदमी मर गया तो कहाँ पता पदार्थ रहता, हो पत्थर के समान रहता। हाँ, श्वास चल रही थी पता नहीं रहता, तो पत्थर में ये सोए हुए आदमी में कोई फर्क नहीं है। जागने के बाद पता चलता मैं जाग गया हूँ। तो हमको ये अनुभव करना है शरीर का दूसरे चरण में। तो पहले चरण में अचेतन श्वास को सचेतन करना है, तो स्पर्श के द्वारा, ये भीतर जाती बाहर जाती, ये स्पर्श। तो जब श्वास भीतर जाती शरीर में, तो हमको पता ही नहीं चलता। तो श्वास नाक को छूती, फिर वो गले में जाती है, छाती में जाती है, पेट में जाती है, नाभि को छूती। लेकिन ऐसा है कि बुद्ध ने कहा है महासतिपट्ठा सूत्र में कि हर पेशी श्वास लेती, हर पेशी। हाँ, तो तुम अगर सजग होगे, संवेदनशील होंगे, हाँ, स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्मातीत संवेदनशील हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, तो धीरे धीरे तुमको पता चलेगा। अब आग बंद करके ऐसा हाथ करो, ऐसे हाथ करो और उंगलियों को देखो, श्वास लो, तो तुमको अनुभव होगा कि उंगलियां भी श्वास लेती, उंगलियां बड़ी होती है श्वास के साथ। हाँ, अगर श्वास छोड़ो और उंगलियों को देखो तो श्वास छोटी हो। ये जैसे श्वास लेते छाती फूलती ना, छोड़ देते छाती छोटी हो जाती, सिकुड़ जाती, प्रसरण, आकुंचन, बड़ी होना, छोटी होना। तो ऐसा सेल्स भी, तो जैसे श्वास लेते ना, तो उसमें भी ऑक्सीजन चले जाता, वो भी ऑक्सीजन, हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड के माध्यम से जाता। तो तुमको इतने सजग होना है, इतने संवेदनशील होना है कि धीरे धीरे तुमको पता चलेगा कि श्वास मैं नहीं ले रहा हूं, ये शरीर ही ले रहा है। मैं ले रहा हूं तो अहंकार हो गया, ये श्वास के साथ तादात्म्य में हुआ, ये तादात्म्य के कारण तनाव है, तादात्म्य के कारण दुख है, तादात्म्य के कारण मृत्यु है। ये तादात्म्य समझना है। तो श्वासानुपसना का अर्थ कि श्वासों से अलग होना है, पृथक होना है, श्वास को देखना, ये सजगता है। हाँ, एकाग्रता का अर्थ होता है कि ध्यान का विषय श्वास है, तो हम श्वास के साथ एक हो गए, तो श्वास ही हो गए, वहां कुछ भी नहीं रहता, वो एकाग्रता है। ये कुशल चित्त की एकाग्रता है। जैसे चित्रकार चित्र निकालते खो जाता, सब भूल जाता, ये कुशल चित्त की एकाग्रता। संगीतकार संगीत में खो जाता, शिल्पकार शिल्प का निकालते हुए खो जाता। हाँ, क्या तो हम भी ध्यान करते श्वास के ऊपर, तो श्वास विषय है। जैसे चित्रकार का चित्र निकालना विषय है, और सब पूरी समग्रता से वो चित्र के साथ एक हो जाता है। ये कुशल चित्त के, इसलिए उनके चेहरे पे शांति है, थोड़ा सा आनंद भी है। हाँ, और वो नजदीक रहते बुद्ध के। हाँ, संगीतकार, नृत्यकार, ये लेकिन हमको वो कुशल, वो ये नहीं करना है, उसके साथ एक नहीं होना है, उससे पृथक होना है। वे शिक्षा पदम, ये सीखने का जो मार्ग है, इसको अपना अंग बनाना, शिक्षा पदम। तो सीखना क्या है, तो विरत होके, आप मुझसे विरत होके मुझे सुन रहे, मैं अलग हूं, आप अलग है। तो ऐसे ही श्वास भीतर जाती बाहर जाती, उससे विरत होना है, उसको देखना है, अनुभव करना है। तो विरत होना मतलब वेरमणि, और देखना मतलब
विपස්සना, विशेष रूप से देखना है और विशेष रूप से अनुभव करना है, तो उससे चक्षु करनी है, ज्ञान करनी का विकास। तो ये सीखना, तो जैसे श्वास सचेतन हो जाएंगी पूरी तरह से, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि पूरा शरीर श्वास ले रहा है, एक एक पेशी, और एक एक पेशी का जब अनुभव होता, तो वो एक एक पेशी में एक एक नर्वस, एक नर्व जो है, नर्वस सिस्टम वहां प्रवेश करती, तो पेशी को अनुभव करते, तो ये पेशी में एक नर्वस सिस्टम जो जाती है ना, वो एक नर्व नहीं जाती, बंडल ऑफ नर्व रहती है। जैसे हमारे घर में एक केबल आती लाइट की, और उसी से हम लाइट भी लगाते हैं, पंखा भी चलाता, फ्रिज भी चलाते हैं, एग्जॉस्ट भी चलाते, उससे उसी से प्रेस भी करते। हाँ, तो वो जो केबल आती थी, ऐसे ही जो नर्व एक सेल में जाती, उसमें केबल रही थी, उसमें ठंड का अनुभव करने वाली एक अलग नर्व रहती, गर्मी का नर्व अलग अनुभव करने वाली अलग नर्व रहती, कोई अगर प्रिक होता तो वो सेंसेशन को वहन करने वाली अलग नर्व रहती, थोड़ा प्रेशर भी आता दबाते तो उसकी भी एक नर्व अलग, कई तरह के, यानी इतने तरीके से हम एक एक सेल का, एक एक अंग का अनुभव करते, तो धीरे धीरे पूरा शरीर सजग हो, संवेदनशील हो जाता है, अनु से जीवंत हो जाते हो, जागृत हो जाते, तो स्पर्श के द्वारा, तो स्पर्श के द्वारा ही हम सचेतन होते, और सचेतन होकर संवेदनशील होते, और संवेदनशीलता से सत्य पता चलता, और सत्य से ही आदमी मुक्त हो जाता। तो संवेदनशील होकर हमको क्या पता चलता? संवेदनशील होकर पता ये चलता सत्य कि श्वास अलग है, मैं अलग, ये स्पर्श अलग है और मैं अलग, ये टेम्परेचर ठंडी गर्मी अलग है, मैं अलग, ये विरत होने का अनुभव। हाँ, तो ये हमको ये अनुभव करना है सारी चीजें, तो ये स्पर्श है। और फिर दूसरी चीज जैसे गहन ऐसी है कि बाहर का भीतर का अनुभव होता, और ये कपड़े पहने हैं हमने, इसका भी स्पर्श हो रहा, बाहर भीतर का पूरे शरीर का इससे अनुभव होगा। और फिर स्वयं का अनुभव हो रहा, हम बैठे हुए तो ध्वनि आ रही, स्पर्श करेगी, तो वो स्पर्श से अनुभव होगा। हवा आएगी, हवा आएगी हमको स्पर्श करेगी, तो वो स्पर्श से पता चलेगा, शरीर का हिस्सा पता चलेगा। हाँ, कुछ भी अगर घटित होता है बाहर के इसमें, वो हमको किसी न किसी तरह से स्पर्श करता है। तो स्पर्श से विज्ञान, विज्ञान से संज्ञा, संवेदना से संज्ञा से संवेदना, और संवेदनाओं से संस्कार, और उससे फिर विज्ञान। तो विज्ञान जो है मनोविज्ञान है। हाँ, तो ये 5 तरह के विज्ञान, हाँ, ये स्पर्श के द्वारा विज्ञान जागरूक है। तो आप सजग रहेंगे, हाँ, आप सजग अगर रहेंगे तो आप सचेतन होंगे। हाँ, सजगता से सचेतनता है, सचेतन से सजगता आती है। हाँ, ये स्पर्श के प्रति, तो आप आपको जागरूक तो पक्षियों के गीत, पक्षी गीत गा रहा, सुन रहे, तो आप श्वास को, शरीर को, स्वयं को अनुभव करते हुए सुनना, ये सजगता है। और फिर बुद्ध क्या बता रहे प्रतीत समुत्पाद में, ये गहन है। अब हम ये स्पर्श से कैसे जानना, जीवन को जानना, शरीर को जानना, मन को जानना, और फिर उसके भी पार सत्य को भी कैसे जानना, ये स्पर्श के द्वारा। अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय यह विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय षडातन, षडातन पच्चय फस्स, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तना, यहां से शुरू होता है। तो ये फस्स का अर्थ स्पर्श हो। हम आंख खोलते तो हमारा जो इंद्रिय है, इंद्रिय, तो इसका एक विषय है, तो आंख का विषय रूप है, तो रूप, जैसे आंख खोलते रूप दिखता, ये रूप इंद्रियों को स्पर्श करता, और ये स्पर्श से विज्ञान तैयार होता, और फिर हम विचार करते, विचार से वेदना, वेदना से विचार, इस श्रृंखला शुरू हो जाती। ये स्पर्श के प्रति अगर आप जागरूक रहे, श्वास के, शरीर के स्पर्श के प्रति जागरूक रहे, तो फिर जो विषय आता, ये संसार विषयों से बना हुआ है, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय है, इसका रूप विषय है, ध्वनि विषय है, गंध, स्वाद, ये स्पर्श, ये स्पर्श का विषय है। हाँ, तो वैसे मन के भी विषय, अतीत में जाना, भविष्य में जाना, 1000 विषय है, और उसके मन के भी, ये विषय कैसे स्पर्श करता, और वो स्पर्श करने से विज्ञान कैसे होता मेरे भीतर, फिर विचार कैसे आता, पॉजिटिव, निगेटिव, अच्छा बुरा, मूल्यांकन, वैल्यूएशन, व्याख्या कैसे करते, मूल्यांकन कैसे करते, फिर वेदना कैसे, और वेदना से भी विकार, विकार कैसे होता, मैं प्रतिक्रिया कैसे करता,
हाँ, और ये प्रतिक्रिया से मैं बंधन में कैसे बढ़ जाता हूँ, संयोजन में कैसे जाता हूँ, और बंधन से मैं गुलाम कैसे बनता हूँ, हाउ आई बिकम स्लेव ऑफ द माइंड, टेंडेंसीज, और जो वृत्ति प्रवृत्ति है उसका मैं गुलाम कैसे बन जाता हूँ, और मैं कैसे रोबोट बनता हूँ, कैसे मुझे लोग मेरा शोषण करते। ये न सिखा, सारी चीजें न ध्यान न ज्ञान न सिखाते हुए धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, संगठनों के लोग कैसे आदमी का शोषण करते। हाँ, ये उससे पता चल जाता। तो फस्य का अर्थ स्पर्श है, विषय का, विषय जो ऑब्जेक्ट है बाहर, वो विषय जब इंद्रियों का स्पर्श करता है तो विज्ञान कैसे जागृत होता है। अतः वो विज्ञान को देखना है, ये मनोविज्ञान है, ये चक्षु विज्ञान, मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के पार जो देख रहा है ये बुद्ध विज्ञान। तो इस तरह से विज्ञान का विकास ये स्पर्श के द्वारा। तो कान में कोई किसी शब्द आया, स्पर्श किया कान को, तो कर्ण विज्ञान कैसे जागृत हुआ, फिर कर्ण संज्ञा कैसे कर, विचार कैसे करते, फिर वेदना कैसे, विकार कैसे, ये सब। तो ये सारे इंद्रियों के जितने विषय है वो कैसे स्पर्श करते हैं। हाँ, और वो स्पर्श मुझे कैसे दुख में लेके जाते हैं, ये सब जाने। ये तो इसे स्पर्श से तुमको क्या देखना है, भीतर भी देखना है, बाहर भी देखना है। तो बंद आंखों से भीतर भी अनुभव करना, बाहर भी अनुभव करना। तो आप देखो बुद्ध की मूर्ति को, तो बुद्ध की मूर्ति को हमको क्या दिखाई देता, उनकी आंखें कैसी है, बुद्ध की आंखें कैसी है, अध खुली। बुद्ध की आंखें है अध खुली, आधी बंद है और आधी खुली है। जितने भी अवतार भगवान संत महात्मा देखो, तो किसी की आंख बंद है तो किसी की आंख खुली है। हाँ, किसी की आंख बंद है तो किसी की आंख खुली है। बंद है तो भीतर खो गया, आंख खुली है तो बाहर खो गया। ऐसा जीवन है, आंख बंद कर दिया तो भीतर खो जाते हैं, और आंख खोली तो बाहर खो जाते। बाहर संसार है, हाँ, भीतर हमारा खुद का आंतरिक जगत है, ये बाहर बाहर जगत है, इसमें खो जाते। तो बुद्ध क्या बोलते हैं, ये जो दो तरह का जगत है, बाहर और भीतर, उसके प्रति आप सजग रहो, कॉन्शियस रहो, और देखो भीतर का जगत कैसे तुमको स्पर्श करता, शब्द विचार वृत्तियां प्रवृत्तियां भावनाएं कैसे स्पर्शित करती, और बाहर के विषय को कैसे स्पर्श करते, और ये विषय से तुम्हारे भीतर कैसे विषय वासना तैयार होती, कैसे विष तैयार होता, और ये विष से फिर तुम कैसे विषाद में चले गए। ये सारी चीजें तुमको देखना है। ये स्पर्श तो आधी खुली आधी बंद, तो तुमको ध्यान में आंख बंद करते हुए भीतर की सारी चीजें पता चलना चाहिए, और बंद आंखों से स्पर्श कैसा, हवा का, ध्वनि का, गंध कैसी, हाँ, मुंह में स्वाद कैसा है, ये सारी चीजों का अनुभव करना स्पर्श के द्वारा। और ये जैसे जैसे आप भीतर बाहर के जगत का स्पर्श के द्वारा अनुभव करते, आप दोनों को देखने वाले हो। ये द्वंद्व है, बाहर का जगत भीतर का जगत, और बुद्ध है भीतर भी नहीं बाहर भी नहीं, ये बाहर भीतर के पार अतिक्रमित चेतना है। ये बाहर चेतना, इसे थर्ड पर्सन बोलते हैं उसको। थर्ड पर्सन, द्वंद्व के पार अद्वैत चेतना है, द्वंद्व के पार निर्द्वंद चेतना है, सिर्फ देखने वाली, सिर्फ अनुभव करने वाली। लेकिन जिसका अनुभव हो रहा है उससे पृथक, जो अनुभव हो रहा है उससे भी पृथक, तो अनुभव से भी पृथक है। जिसका अनुभव हो रहा है उससे भी पृथक, तो ज्ञेय से भी पृथक है, ज्ञान से भी पृथक है। इसलिए बुद्ध का ज्ञान नहीं है, ज्ञानातीत। हाँ, उसके भी पार। तो धीरे धीरे हमारी चेतना जो संलग्न होती बाह्य विषयों में, संसार में, तो विषय में चले जाते, विषय से विज्ञान है, विचार है, वेदना है, विकार है, विषाद, ये श्रृंखला है पूरी। विषय से तो बुद्ध क्या करते, ध्यान के द्वारा इनका सत्य जानो कि बाहर का दुनिया कैसी अनित्य है, अनात्मा है, दुखमय है। जो अनित्य परिवर्तनशील है, अनित्य का अर्थ मरण धर्म है, और जो चीज मरण धर्म है, परिवर्तनशील है, अगर हमने उसका सत्य जान लिया, अनित्य बोध, अनित्य प्रज्ञा, आसक्ति खत्म हो जाती, लगाव खत्म हो जाती, पकड़ खत्म हो जाती, और फिर वो पकड़ खत्म हो गई, हाँ, तो फिर कुछ भी हो गया हमारे जीवन में, जो भी हमारे संगी साथी है, संबंधी है, हाँ, अनित्य है। कभी भी कोई बीमार हो सकता, स्वस्थ है तो अस्वस्थ हो सकता है, अस्वस्थ आदमी को कोरोना हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, मरण धर्म। अगर ये बोध हो गया तो हमारे हाथ में नहीं जीवन किसी का, ये तो सब नैसर्गिकता है, तो फिर तुमको दुख नहीं होगा। लेकिन अनित्य बोध नहीं है, संबंधी मर गया, दोस्त मर गया, कोई बहुत नजदीक का मर गया,
बहुत दुख होता, इतना दुख होता कि हार्ट रुक जाता, हार्ट अटैक आ जाता। हाँ, शॉक से मर जाते, कई लोग शॉक से मर जाते। हमने इसके ऊपर चर्चा की। और जो परिवर्तनशील है, ये जो भी मर रहा, हम देख रहे दूसरा मर रहा, तो दूसरा मर रहा, हम थोड़ी मर रहे, देखने वाला नहीं मरता। तो जो मर रहा वो बाहर मर रहा है। तो बाहर जो भी चीज बाहर है वो परिवर्तनशील है, जो परिवर्तनशील वो बाहर है। तो जो बाहर है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है, वो मेरी आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये बोध, ये अनुभूति, ये प्रज्ञा, अनात्मा प्रज्ञा। और जो बाहर है अनात्मा है, और परिवर्तन मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है वो कोई। लेकिन ये न समझने के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण उसे संलग्न होते, दुख में चले जाते, दुख बोध। तो मैं उसे संलग्न होता हूँ तो कैसे दुख होता। परिवर्तनशील, हम चाहते कोई चीज परिवर्तन ही नहीं। हस्बैंड वगैरह हमको प्रेम करे, 24 घंटे प्रेम करते हैं, कोई परिवर्तन, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। कोई हमको लगता है कि मेरी पत्नी मुझे 24 घंटे, पॉसिबल ही नहीं। मन है और मन द्वंद्व से भरा हुआ है, बस क्षण में प्रेम, क्षण में घृणा। अभी अच्छा बोलता, अभी बेकार। ये सभी लोगों का है। भाई वैसा रहेगा, बहन ऐसी रहेगी, माँ ऐसे, बाप ऐसे, पति ऐसे, पत्नी ऐसे, मित्र ऐसे, सब ये सब क्षण क्षण में परिवर्तनशील रहता है। कोई वैसा ये नहीं रहता। मैंने उसकी एक कहानी सुनी, मुल्ला नसरुद्दीन की। 70 साल का मुल्ला नसरुद्दीन, 65 साल की उसकी पत्नी सलमा। और सलमा उसको कहती कि शादी के वक्त आपने मुझे वचन दिया था, शादी के पहले हमने जब प्रेम किया था तो आपने प्रेम करते वचन दिया था। तो क्या वचन दिया था? कि आप मुझे ऐसा ही प्रेम करेंगे, ऐसा ही प्रेम करेंगे, वचन दिया था। और तुम वैसा प्रेम नहीं कर रहे। हाँ, हाँ, वैसा मेरे को प्रेम नहीं कर रहे अभी। हाँ, तुम कई बार तो मेरे तरफ देखते भी नहीं, हाँ, मेरी सुनते भी नहीं, हाँ, मुझे भला बुरा भी करते, वो प्रेम नहीं करते। हाँ, तो तुम तो वचन तोड़ रहे। तो बोलते मैंने वचन किसको दिया था? शादी के पहले की सलमा, वो कहाँ है? वही, हाँ, वैसी तुम हो गया। हाँ, वैसी तुम हो गया। हाँ, तुम बदल गई ना, तुम सलमा कहाँ हो? तुम तो बूढ़ी हो। हाँ, तो मैं तुमको कैसे वैसा प्रेम करूं? हाँ, क्या तो आदमी चाहता कि वैसा है, कोई भी चीज परिवर्तनशील न हो। ये असंभव है, ये नियम है, ये सत्य है। हाँ, ये इटरनल लॉ है। हाँ, कि हर चीज परिवर्तनशील है। तो शरीर परिवर्तनशील होता, मन परिवर्तनशील होता, सौंदर्य परिवर्तनशील होता, सब होता। हाँ, लेकिन तुमने जीवन को जाना तो जो जैसा है वैसा ही प्रेम करेंगे। लेकिन तुमने जीवन को जाना नहीं तो वैसा प्रेम कर नहीं सकते। हाँ, तो अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध हुआ तो बाहर की चीज छूट जाती, फिर स्वयं से हम अटैच रहते। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी भावना, ये मेरा ज्ञान, उससे अटैच रहती है। हाँ, ये मेरा घर। हाँ, तो पहले व्यक्ति, वस्तु, घटनाओं से मुक्त होना पड़ता है, ये अनित्य अनात्म दुख बोध से। फिर स्वयं का शरीर, ये भी तो बदल रहा, क्षण क्षण बदल रहा। तो ये जानना है कि शरीर बदल रहा, मन बदल रहा। हाँ, इसका भी, ये भी कैसे अनित्य है, ये भी कैसे अनात्म है, और इससे भी मैं तादात्म्य स्थापित करता हूँ तो कैसे दुख में, तो ये जानना है। तो वो जो बुद्ध की आंखें है, कैसे है? अध खुली। तो ध्यान में आपको क्या करना है? बाहर का जगत कैसा है, भीतर का जगत कैसा है, हूँ आया, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ये सारी चीजें जानना है। तो ये ध्यान के मुद्रिति से ये है, नत्थी जानगा पहिया सपैया, नत्थी अजा तो यम भी जान सपैया भी। तो अगर इसको जानते, हाँ, बुद्ध जिस तरह से सिखा रहे उस तरह से ध्यान करते, ज्ञान प्राप्त करते, बुद्धत्व, समाधि, संबोधि, निर्वाण और दुख मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते। तो ये सीखना है। तो ये आंखें आदि बंद है, आदि खुली है, तो ये सम्यक दृष्टि का प्रतीक है। हाँ, तो सम्यक दृष्टि है, ये बाहर भी देख रहे, भीतर भी देख रहे। हाँ, और फिर तो जब तुम इस तरह से ध्यान करते तो बुद्ध के चेहरे पे आनंद, हाँ, एक गहन शांति है, आनंद है। तो तुम आनंद में चले, उसको मुदिता बोला है, प्रमुदिता बोला है। करुणा मैत्री मुदिता का नाम सुना होगा। बुद्ध ने ध्यान में प्रीति शब्द है, वो ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। वहां तो तुम सुख दुख के पार आनंद, राग द्वेष के पार तुम चले जाते हो, वीतराग तैयार होता है, करुणा निर्माण होती, मैत्री निर्माण होती, प्रीति प्रमोद निर्माण होता, तो आनंद में चले जाते। हम आनंद में कभी नहीं। हम आनंद में कब होते? पगार बढ़ गया था आनंद। हाँ, पति ने बोला चलो भाई आज बाहर खा जाते, खाना खाने जाते, तब आनंद। हाँ, क्या कहीं गहना लाके दिया था, आनंद। वो क्षणिक चीजें रही। हाँ, क्या क्या और वो थोड़ी थोड़ी देर रहती, चले जाती।
या लाख रुपए के गहने भी लाके दिया, बस थोड़ी देर आनंद आनंद रहते, वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक दुख का विस्मरण है, सुख का भाव है, वो आनंद नहीं है। आनंद मतलब जो कभी भी नहीं जाता, उसका आनंद, ये सत्यचित्त आनंद बोलते, सत्य जानते, चेतना जागृत करते, तब जो तुम्हें मुदिता जागृत होती, प्रीति जागृत होती, वो आनंद ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस होती है। हाँ, वो तो ये तुमको तो ये तो आपको जानना है। तो ये मैंने एक ऐसे कहा, ऐसे एक कहानी सुनी, हाँ, कि हस्बैंड शाम के वक्त क्या बोलता, अरे आज वातावरण कितना मस्त है, हाँ, चलो अब आप बाहर खाते खाना खाते, हाँ, आज बाहर खाना खाते, हाँ, ऐसा बोलता, बाहर जाके बैठता, हाँ, बाहर जाके बैठता मस्त, हाँ, शाम के वक्त। तो वो पत्नी क्या करती, मस्त श्रृंगार करती, कपड़े पहनती, गहने पहनती, कि बाहर जाना है ना खाना खाने, हाँ, क्या कपड़े पहनती, मस्त लिपस्टिक मेकअप वेकअप करके बाहर आती, चलो बाहर। बोले बाहर, मैंने बोला बाहर खाते मतलब होटल में नहीं जाती, तू खाना बना बाहर बैठ के खाते। हाँ, उदास, थोड़ा सा बोला समझा नहीं, आनंद, और अभी बोल रहे कि हम बाहर खाते, होटल में नहीं जाके, 5 स्टार होटल में नहीं, 3 में नहीं, 2 में भी नहीं, 1 में नहीं, तू बना बाहर खाते। हाँ, ऐसी 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 चीजें ऐसी जीवन में है। तो ये आनंद अलग चीज है। तो चूते के चेहरे पे आनंद है, काय का आनंद है कि उन्होंने ये जान लिया कि बाहर जीवन कैसे क्षणिक है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, अनात्मा है, दुख है, और भीतर भी देख लिया कि ये शरीर भी परिवर्तनशील है, अनात्मा है, ये भी मेरी आत्मा नहीं, मेरे विचार भी मेरी आत्मा, उसको भी मैं देख सकता हूँ, मेरे भाव भी आत्मा नहीं, ये मनंग भावंग रूपंग के पार बुद्धंग, बुद्धंग जो है ये अलग है, और वो इटर्नल कॉन्शियसनेस है, अमृत धर्म है, मृत्यु और महाअमृत धर्म, असतोमा सदगम, वो सदा है। हाँ, वो नित्य शाश्वत उपस्थिति है चेतना की हमारे भीतर। हाँ, नींद आती जाती, स्वप्न आते जाते, हम जागते तो जागरण आता जाता, लेकिन तीनों अवस्थाओं के पार ये त्रिशरण है। तीन को समझो, ड्रीमिंग कॉन्शियसनेस, वेकिंग कॉन्शियसनेस, स्लीपिंग कॉन्शियसनेस, और तीनों के पार एक विटनेसिंग कॉन्शियसनेस, उसको समझो, और उसको समझते यू बिकम अ बुद्धा। हाँ, अगर इसको नहीं समझे तो यू विल बिकम अ बुद्धा, आप बुद्ध, हाँ, वृद्ध हो जाएंगे, बुढ़ा हो जाएंगे, बुद्ध, हाँ, बुद्ध, हाँ, बुढ़ा का मतलब पर्सन, एजेड पर्सन विदाउट विजडम, बुद्धा, और वृद्ध आदमी हो गया और विजडम आ गया, प्रज्ञा आ गई, शांत बना के बुद्धा। तो ये चीजें हमको इसे इसे जाना, ये ध्यान हो रहा है। फिर उसके ऊपर, ये शरीर के ऊपर बुद्ध ने चिवर पहना हुआ, चिवर पहना है। ये चिवर का अर्थ ऐसा है कि ये जो ऊर्जा है, अद्वैत ऊर्जा, निर्द्वंद ऊर्जा है, जिससे वो रूप धारण करके पदार्थ बनती, वस्तु व्यक्ति बनती, तो अस्तित्व एक है, तो अस्तित्व का एक ऊर्जा है, तो उसका सघनीभूत रूप पदार्थ बनता, और सूक्ष्मतम रूप चेतना बनती। तो ये भी दो चीजें अलग नहीं, ये पदार्थ चेतना बनती, चेतना पदार्थ बनती। देखो ना, हम गेहूं खाते, ज्वारी खाते, सब्जी खाते, पानी पीते, हाँ, और ये हमारे भीतर चेतना बनती, और हम खाना खाने के बाद मलमूत्र त्यागते, वो पदार्थ बनता, मरते तो पदार्थ रहता। तो पदार्थ चेतना में परिवर्तित होती, चेतना पदार्थ में परिवर्तित होती, ये साधारणता। ये सारी प्रक्रिया को आनापान, आना का अर्थ पदार्थ, पाना का अर्थ प्राण, इसके पार बुद्ध है। ये सत्य अगर जानना है तो वो उस ऊर्जा को बुद्ध शासन में ची बोला है। ये ची ऊर्जा है, तो ची के ऊपर आवरण है, ये चमड़ी, ये शरीर आवरण है उसका, तो ये प्रतीक है चीवर, ची के ऊपर का आवरण। तो ये जानो, तो जैसे शरीर ये चीवर है, ये वस्त्र है हमारे, ये हमारे शरीर का आवरण है, लेकिन आवरण के भीतर जो चमड़ी है, शरीर है, ये भी मेरा आवरण है। ये शरीर, ये चीवर मैं नहीं हूँ, ये चमड़ी भी मैं नहीं हूँ, और इसके भीतर जो शरीर है ये भी मैं हूँ। ये चीवर के पार, ये शरीर के पार, हाँ, तो सूक्ष्मतम शरीर जो है मन है, मन का स्थूलतम भाग शरीर है, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन के पार जो चेतना है वो मैं हूँ। हाँ, तो हु आयाम, मैं की जो खोज है, ऐसा खोजते खोजते हम वहां चले जाते, जब उस चेतना को पाते, जिस इटर्नल कॉन्शियसनेस, जिसकी नित्य सनातन शाश्वत उपस्थिति है, उसको जानते, वो हमारे भीतर का केंद्र है, और उसमें स्थिर होते, उसके तरफ जाना श्रोतापन्न, वहां पहुंचना सकृतागामी, उसी में स्थिर रहना अनागामी, और उसमें स्थिर रह के सारे विकारों को जीतना, अरहत, मैंने जीत लिया, अरहत। लेकिन उससे सूक्ष्म अनुभूति रहती, मैंने जीत लिया भाई, मैंने जान लिया, मैं अरहत हो गया। जब ये भी चले जाता,
इसको अस्मिता बोलते। मतलब मैं का अर्थ तो अहंकार, तो मैं चले जाता, हाँ मेरा छूट जाता, लेकिन हु रहता, हु एमनेस इजनेस ये रहती, ये भी मैं नहीं, तो हु तो अस्मिता भी मैं नहीं, तब वो बुद्ध बनता। हाँ, तो पच्चक बुद्ध बोलते उसको, तो हर कोई आदमी बुद्ध बन सकता, तो वो बुद्ध बनता। और जिस तरह से शिक्षा ग्रहण की, इसी तरह से शिक्षित हम दूसरे को शिक्षित कर सकते, उस मार्ग पे सिखा सकते, लेके जा सकते। इज अ टीचर बुद्ध, इज अ टीचर बुद्धा, तो गोयनका इज अ टीचर बुद्धा, संरक्षित इज अ टीचर बुद्धा, दलाई लामा इज अ टीचर बुद्धा, ओशो इज अ टीचर बुद्धा। और जो बुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है वो सम्यक संबुद्ध, हाईएस्ट टीचर बुद्ध है। उस लेवल पे भी आप जाते हैं तो सम्यक संबुद्ध टीचर बुद्ध है। कई लोग बुद्ध बनते लेकिन वो सिखा नहीं सकते, तो कई तरह से अलग तरह से साधना करना पड़ता, बहुत तपचर्या करना पड़ता, और साधना से तपचर्या से हाँ बहुत मेहनत करना पड़ता। तो हाँ, और फिर वो आदमी सम्यक संबुद्ध की अवस्था में चले जाता, टीचर बुद्धा के चले जाता। तो इस तरह से तुमको ये बुद्ध मूर्ति से ये जानना है, अकेले होना है, और फिर अकेले होके आसन करना है, प्राणायाम करना है। और देखो आसन प्राणायाम से शरीर कैसा है, बुद्ध का अनुपात में, मतलब हम भी व्यायाम करते, ध्यान भी करते, ये पेट भरा हुआ, हाँ क्या, ये गाल फूले हुए हैं क्या, क्या चलना भी नहीं हो रहा, बैठना भी नहीं हो रहा, हम ध्यान कर रहे हैं। हाँ, तो ये उसी आदमी से पता चलता है कि ये ध्यानी है क्या, ज्ञानी है क्या। हाँ, तो बुद्ध की तरफ देखो कितना अनुपात शरीर, तो ये ज्ञान है, तो ये सम्यक ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है, और सम्यक व्यायाम है। तो उसमें से फिर वो 8 तरह से आदमी जीता, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, और फिर सम्यक दृष्टि, और सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, ये जो अष्टांग है ये सब सम्यकत्व में चले जाता है आदमी। तो ये तो बुद्ध का शरीर देखो कितना अनुपात है, कितने स्वस्थ है, कितने मस्त है, कितने आनंदित है। तो ये सारी चीज जानना, और ये जान के जीना, फिर चाहे संसार में रहो या संन्यास में रहो, चाहे घर के भीतर रहो या बाहर बाहर रहो, परिवार के साथ रहो या बाहर दूसरे संप्रदाय में रहो, कोई नहीं। और जब ये जानते तो इसे क्या ज्ञान होता, यह कोई मैं नहीं, यह कोई मेरा नहीं। जब मैं नहीं तो यहाँ तू भी नहीं है, तो यहाँ मैं नहीं तू नहीं, तो सबके भीतर मैं हूँ, मेरे भीतर सब है। और जब मेरे भीतर सब है, सबके भीतर मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तब बूंद जैसे सागर में गिर जाती और सागर हो जाती। तो ऐसे ही हमारी चेतना, भीतर की चेतना बाह्य चेतना के साथ एक हो जाती, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हो जाती, ब्रह्मा ब्रह्म कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस जागृत हो जाता। और फिर वो आदमी को ऐसा लगता कि जो भी है सब मेरे हिस्से, हाँ मेरे हिस्से, और जो मेरे हिस्से है मेरा ही परिवार है, तो किसके भी प्रति उसके मन में द्वंद्व भाव नहीं रहता। इसलिए बुद्ध में पर ज्ञान, पर भाव नहीं रहता, पर ज्ञान नहीं रहता, तो सब स्व ज्ञान सब मेरे ही है। इसलिए बुद्ध बोलते दूसरा कोई नहीं है, मैं हूँ, और मेरे भीतर सब है, सबके भीतर मैं हूँ, या कोई दूसरा नहीं। इसलिए बुद्ध की मूर्ति अकेली है, उनके साथ कोई रुक्मिणी नहीं, कोई सीता नहीं, कोई पार्वती नहीं, हाँ कोई अकेले है। तो ये अद्वैत शक्ति है, ये अद्वैत शक्ति है, यही अस्तित्व में आके रूप धारण करती, हाँ, फिर रूप खो जाता, फिर अद्वैत में चले जाती। हाँ, तो ये अस्तित्व है, अस्तित्व ये अनस्तित्व में चले जाता, अस्तित्व में आता, अस्तित्व में आता तो जीवन तैयार होता, और फिर मरने के बाद अनस्तित्व में खो जाते। शरीर ये पृथ्वी पृथ्वी में, और जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में, चेतना चेतना में चले जाता, फिर सगरीभूत होके हाँ फिर एक अस्तित्व तैयार होता। ये अस्तित्व अनिस्तित्व का ये सतत वर्तुलाकार गति है, सतत गति। और ये तो ये विहार, ये गति है, इसको जानना समझना भी ये बुद्ध मूर्ति का प्रतीक रहस्य है। तो धीरे धीरे ध्यान करते, तो ध्यान से क्या होता, ये सर देखो, बुद्ध का सर देखे ना, ये बुद्ध का सर देखो क्या है, ये देख रहे हैं बुद्ध के सर के ऊपर ऐसे देख रहे हैं ना, ये हाँ बुद्ध, उठा हुआ भाग दिखता है और पूरे चारों तरफ, और फिर बीच में एक ये शिखर है, शिखर, वो चेतना के शिखर पे चले गए। हाँ, इसको रंध्र को ब्रह्म केंद्र भी बोलते, सहस्रार भी, इसको मेरू पर्वत का शिखर शिखर बोलते, मेरू पर्वत। जो सम्राट बनते हैं ध्यान के, ज्ञान के, हाँ बाह्य भीतर के जगत के, वो मेरू पर्वत के शिखर पे पहुंचते हैं, ये मेरू पर्वत है, हाँ उसका शिखर है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, उसको मेरुदंड बोलते,
ये मेरुदंड। तो एक एक मन का एक एक स्टेप है, तो धीरे धीरे एक वन बाय वन हम शिखर पे पहुंचते हैं। और ये जो ये है, इसके बारे में बहुत भ्रांतियां है, बहुत गलत फहमी है। यूट्यूब में भी और एक आदमी बोल रहा था, ये है ना बुद्ध ध्यान कर रहे थे, हाँ भोंगे आए, ये ध्यान में बिल्कुल निश्चल हो गए, अडोल हो गए, भोंगे आगे चढ़ गए और बुद्ध को पता ही नहीं चला ये भोंगे है चढ़े हो। ये यूट्यूब में है, हाँ आप सुना हो, और बोलता तुमको पता है क्या? मेरे को ही पता है। हाँ, और इसी के ऊपर एक शांति स्वरूप बौद्ध बहुत प्रकांड पंडित है युद्ध हमारे, अभी उनकी कोरोना से डेथ हो गई, हाँ 1 साल पहले। प्रकांड पंडित, मुझे मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर है, भाव है, रिस्पेक्ट है, मैं बहुत अच्छा उनको जानता था। और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब में अच्छे अच्छे प्रवचन दिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दिए। हाँ, लेकिन उसमें से एक चीज के ऊपर उन्होंने गलत बोला। कौन सा? ये जो है, ये सिद्धार्थ गौतम के बहुत सुंदर बाल थे, करली थे, तो वो बाल बाल है, ऐसा उन्होंने बोला। हाँ, गुच्छे गुच्छे हो गए, ये बाल है। तो ये उनको इस तरह का ज्ञान नहीं था। हाँ, तो जैसे वो परंपरा से आया हुआ, किताब में लिखा है, जैसे सुना वही बताया, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये मेडिकल की किताब में लिखा हुआ है कि मन में हजारों तरह के केंद्र है, देखने का केंद्र है, सुनने का केंद्र है, शक्ति के केंद्र है, भूख के केंद्र है, प्यास के केंद्र है, हजार तरह के केंद्र है। हाँ, स्पर्श होता तो उसको जानने का केंद्र है, हजार तरह के केंद्र। फिर विचार का केंद्र है, शांति का केंद्र है, अशांति का केंद्र है, काम का केंद्र है, तो क्रोध का केंद्र है, भय का, हजार तरह के केंद्र है। तो बुद्ध ध्यान के द्वारा नए केंद्रों को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर्स है। तो कौन से? सजगता का केंद्र, संवेदनशीलता का केंद्र, फिर सत्य जानने का केंद्र, फिर स्वनिरीक्षण का केंद्र, धम्मविचयन का केंद्र, वो समता में रहने का, उपेक्षा का केंद्र, आनंद में चले जाते तो आनंद का केंद्र, शांति में चले जाते हम अशांति अशांति में जाते तो शांति अशांति के पार का केंद्र, समाधि का केंद्र, ये ऐसे हजार। फिर अभय का केंद्र, हम भयभीत रहते, भय का केंद्र, निर्भय होते, उसका भी एक केंद्र है। हाँ, तो ये सामान्य पुरुष भय में रहता है, निर्भय में रहता है, लेकिन असामान्य जो पुरुष रहते जो वो अभय में चले जाते, अभय का केंद्र। तो ऐसे हाँ, स्व के चित्त को जानने का केंद्र है, काय को जानने का केंद्र है, श्वास को जानने का केंद्र है, चित्त को जानने का केंद्र है, इंद्रियों को जानने का केंद्र है, और पर को जानने का भी केंद्र है। पर के मन में क्या है, परचित्त अभिज्ञा बोलते हैं। तो दूसरे के मन में क्या विचार है, दूसरे के मन में क्या, ये भी जानते। हाँ, इसके भी केंद्र है। एक मनुष्य पास में आता बुद्ध के, तो वो अतीत में क्या था, हाँ पहले जन्म में क्या था, अब ये कल इसके साथ क्या होने वाला है, इसका अगला जन्म कैसा है, ये सब जानते थे। एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर, और ये मेडिकल में लिखा हुआ। हाँ, इसका तो ये समझ आती है एक्टिवेटेड ब्रेन सेंटर, तो ये उसका प्रतीक है। और ये जो है, ये तो कई लोगों को पता नहीं कि बुद्ध के कान ज्यादा बड़े दिखाते, हाँ असाधारण रूप से बड़े रहते। तो ये है, ये बौद्धिक केंद्र का प्रतीक है। बौद्धिक केंद्र का मतलब ये श्वास की भी आवाज सुन सकते हैं, दिल की धड़कन भी सुन सकते हैं, शरीर को भी सुन सकते हैं, मन को भी सुन सकते हैं, अंतरात्मा को भी सुन सकते हैं। हाँ, और बाहर जो कुछ भी घटित हो रहा विश्व में, ब्रह्मांड में, वो भी सुन सकते हैं। तो ये बौद्धिक कर्ण का प्रतीक है। हाँ, तो सब तो इस तरह से। और फिर बुद्ध कैसे बैठे हुए? कमल पे बैठे हुए, है ना, कमल पे बैठे हुए। तो कमल पे, तो कमल कहाँ पैदा होता? कमल पैदा होता कीचड़ में। फिर कीचड़ के ऊपर पानी रहता, तो पाया, हाँ, और पानी के ऊपर कमल, तो कमल कीचड़ में पैदा होता, कीचड़ में नहीं रहता, पानी रहता वो, लेकिन पानी उसको छूता नहीं, पानी के ऊपर रहता। तो हमको ध्यान साधना से हम जो है राग द्वेष लोग, ये मल है, ये कीचड़ है, ये शरीर कीचड़ है, संसार कीचड़ है, इसमें रहते हुए, और ये भवसागर है, इसमें राग द्वेष लोभ मोह मत्सर सुख दुख यश अपयश निंदा प्रशंसा लाभ हानि, हजारों तरह की चीजें हमको छूती, हमको विकार में लेके जाती। तो इसका स्पर्श नहीं होने देना। यू हैव टू रिमेन लाइक लोटस अबव द वाटर। उसमें कोई भी चीज गिरी वो तो वो उसमें रुकती नहीं, चली जाती। सूरज के साथ कमल उगता, और सूरज डूबने के साथ वो एक हो जाता, फिर खिल, सूरज के साथ खिल जाता। तो ये कमल का प्रतीक है, सबसे सुंदर प्रतीक है। और उसके ऊपर बुद्ध बैठे हुए, तो ये कमल है ना, विमल का प्रतीक है, ये निर्मलता का प्रतीक है। सब कुछ निर्जरा हो गई, सब निर्मल हो गया, उसका प्रतीक है। तो ये ध्यान से ज्ञान होता, और ज्ञान से क्या होता?
हम वृत्ति प्रवृत्ति के पार चले जाते हैं। निवृत्ति, निवृत्ति से निर्मल होते, और निर्मल से निर्वाण। ये निर्वाणस्थ व्यक्ति की मूर्ति है, ये समाधिस्थ व्यक्ति की मूर्ति है, ये निर्वाणस्थ व्यक्ति की मूर्ति है। ये द्वैत के पार अद्वैत की मूर्ति है, द्वंद्व के पार निर्द्वंद की मूर्ति है। ये ध्यान योग की मूर्ति है। ये तंत्र के रहस्य जो है अंतर्निहित इसमें, ये सब अभिव्यक्त करती हुई मूर्ति है। तो ये बुद्ध की मूर्ति के बारे में मैंने बताया, ये है सिंबॉलिक सीक्रेट ऑफ बुद्धा मूर्ति। ये है कि ये अद्भुत रहस्य कैसा है, और ये जिसने भी बनाई उस भिक्षु को, उस महान शिल्पकार को मैं त्रिवार नमन करता हूँ। उस सम्राट कनिष्क को वो ये नमन करता हूँ जिसने ये उपस्थिति ज्ञान, बुद्ध कैसे थे, कैसे सिखाते थे, वो सारा ज्ञान इसमें डाल दिया। हाँ, और ये मूर्ति बना दी। तो वो सम्राट कनिष्क को भी नमन करता हूँ। हाँ, तो उसके उसको भी अभिवादन करता हूँ। और फिर हाँ, आप जब ये जिसके बुद्ध को भी नमन करता हूँ। हाँ, धर्म को भी नमन करता हूँ, संघ को भी नमन करता हूँ, बोधिसत्व को नमन करता हूँ। आप जो सुन रहे सब लोग कितने शांति से आनंद से सुना, तो आपके भीतर जो बोधि केंद्र है, आपके भीतर बोधि जो तत्व है, उस बोधि को भी मैं नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधि। 3 बार साधु बोलो। सा